राधे राधे बच्चों, वेलकम बैक इन रिगोल्ड क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो कमेंट बॉक्स में लीव कीजिए। माय नेम इज़ भरत सिंह। बच्चों, हम लोग जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सर्कल सीरीज़ के अंदर पहले मैं क्या करूँगा, पूरा इंट्रोडक्शन सर्कल का लूँगा, थ्योरम्स लूँगा, थ्योरी लूँगा, कैसे अप्लाई करते हैं वो बताऊँगा। एवरीथिंग मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है बच्चों। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आपको सर्कल का लिंक मिलेगा, वहाँ से वीडियोस देखिए इसकी, और देखिए मैंने और कितना सोचना सिखाया है आपको कि आप उसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस सर्कल। ठीक है बच्चों, बाय द हेल्प ऑफ थ्योरम्स। क्लियर? जाइए, वीडियो मिस मत कीजिए वरना लॉस हो जाएगा आपका, राइट। उनके बेसिस पर जितना मैंने अभी पढ़ाया है, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्कल। मीन्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आस्किंग हो चुके हैं वो करने वाले हैं। देखना बच्चों कितना डिफरेंस है, मैंने कहाँ तक पढ़ाया और इन्होंने कहाँ तक पूछा है। क्लियर? आओ फटाफट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। मतलब अगर मैं क्वेश्चन 1 की बात करता हूँ बच्चों, तो इसने क्या कहा हम लोगों को, अगर मेरे पास एक सर्कल है, एक टेंजेंट निकाल लिया मैं, कब? जब हमारे पास कोई पॉइंट P होगा। तो कितनी टेंजेंट पॉसिबल होंगी बच्चों? मेरे हिसाब से तो 2 टेंजेंट पॉसिबल हैं। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, 1 टेंजेंट एंड 2 टेंजेंट पॉसिबल विच आर पॉसिबल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए गिवन सर्कल। तो आंसर इसका क्या होगा बच्चा पार्टी? सर बी ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है बच्चों, अपने को ना फिगर गिवन है, किसके अंदर? सर्कल के अंदर विद ट्राइंगल। क्लियर? और जिस बच्चों को ये थिंग क्लियर नहीं है कि सेंटर से अगर टेंजेंट के ऊपर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये परपेंडिकुलर फॉर्म होता है, अगर ये क्लियर नहीं है तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को कर नहीं पाएगा। अगर बच्चों ये 90 डिग्री फॉर्म होता है तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, TOP हमारे पास क्या बन जाएगा? सर ये बन जाएगी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं लेट करता हूँ, ये वैल्यू मेरे पास x है, यही पूछी है, ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, राइट। तो बच्चों क्या होगा? सर x का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। बच्चों 7 स्क्वायर 49, 24 576, दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 576। कितना आएगा? 625। तो बच्चों इसका स्क्वायर करोगे तो इसे आप लिख सकते हैं 25 का होल स्क्वायर, मीन्स x इक्वल टू 25। तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू 25 गई है इसमें, यस सर, ये रही। तो ऑप्शन बी। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देख रहे हैं कितने आसानी से और इजीएस्ट वे में हो रहे हैं। कब? जब भरत सर की थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी है तब। क्लियर? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल। बच्चों पेयर ऑफ लाइन पैरेलल कब नहीं हो सकती, उसके ऑप्शंस गिवन है। बोर्ड एग्जाम देख रहे हो कैसे खेलता है आप लोगों से, बेसिक थ्योरी से, और आपको लगता है एग्जाम टफ आएगा। भैया टफ नहीं आता, उसको कमज़ोर बच्चे को भी पास करना है और एक स्ट्रॉन्ग बच्चे को भी पास करना है। क्लियर? देखो, तो पेयर ऑफ लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल कौन सी नहीं हो सकती? सर क्या एक सर्कल में 2 कॉर्ड पैरेलल नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं बच्चों। क्लियर? 2 कॉर्ड पैरेलल हो सकती हैं। 2 टेंजेंट 100% हो सकती हैं। 2 डायमीटर कभी पॉसिबल है क्या? सपोज दैट नंबर 3 अगर मैं 2 डायमीटर की बात करता हूँ, देखो बच्चों ये हमारे पास सेंटर है, तो देखो 2 कॉर्ड तो ये पॉसिबल है हमारे पास जो पैरेलल हो सकती है, राइट। 2 टेंजेंट देखो बच्चों ये पॉसिबल है, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दो, एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर दो। क्लियर? 2 कॉर्ड का मतलब उस कॉर्ड को सेंटर से पास होना ही पड़ेगा, और जैसे वो सेंटर से पास होगी, हल्का सा भी उसने अगर टिल्ट किया तो वो एक दूसरे को कहाँ कट करेंगी, कहाँ इंटरसेक्ट करेंगी? अपने पास सेंटर ऑफ दिस सर्कल पे इंटरसेक्ट करेगी। और जब भी 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दें, मीन्स दे आर नॉट पॉसिबल दैट दे बिकम ए डायमीटर। मीन्स यहाँ 2 डायमीटर कभी भी एक दूसरे के पैरेलल पॉसिबल नहीं है प्यारे बच्चों। इज दैट क्लियर? आगे नीड ही नहीं चेक करने की, राइट। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, एक बहुत प्यारा सा सर्कल दिया है, उसमें एक अपने को एक्सटर्नल पॉइंट ए गिवन है और यहाँ पे बी एंड सी, हमारे पास AC एंड AB 2 टेंजेंट गिवन है। O हमारे पास सेंटर है
तब उसने कहा बच्चों बताओ एंगल BOC कितना होगा, क्या होगा एंगल BOC कितना होगा, कब, जब हमारे पास एंगल BAC 50 डिग्री के बने। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आंसर तो सॉल्व करने की नीड ही नहीं है भैया, नीड ही नहीं है भैया। सर ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई तो की नहीं है अभी, लेक्चर तो मेरा देखा नहीं है अभी, और जब लेक्चर देखोगे नहीं तो प्रॉब्लम तो होनी है। देखो बच्चों, मैं फिर भी आपको कोशिश करता हूँ बताने की, राइट। ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, ये C और ये O है, राइट। अब बच्चा पार्टी जो भी उसने एंगल पूछा वो तो है बाद की बात। आप लोग मुझे एक बात बताओ, सर आपने बताया था कि ये दोनों एक्सटर्नल टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं। सेम वे में सर ये हमारे पास रेडियस है तो ये भी इक्वल होगी, क्लियर। उसके बाद ये वाला एंगल आपने 50 डिग्री दिया हुआ है। सर ये वाला एंगल तो हमारे पास क्या होता है, सर ये एंगल हमारे पास क्या होता है, सर ये 90 डिग्री होगा। 90 + 90 180, क्लियर 180। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ABOC इस वाले फिगर को, ये हमारे पास क्या फॉर्म हो रहा है, सर ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और एक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल एंगल बच्चों 360 डिग्री होता है, क्लियर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखा करो यार, और जितना ध्यान रखोगे उतना काम आएगा, उतना इजीली क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो सर 180 तो ये हो गया, बचा 360, 360 - 180 180 मीन्स इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, सर 180 होना चाहिए। मीन्स क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों 50 डिग्री प्लस एंगल O = 180 डिग्री। तो बच्चों एंगल O हमारे पास कितना आ गया, सर 130 डिग्री। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? यस सर, ऑप्शन इज अवेलेबल। यस सर, ऑप्शन इज अवेलेबल, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बच्चा पार्टी, सर डी ऑप्शन, क्लियर। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन करने के लिए ना अपने पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए क्लास 9th की भी, क्लास 9th की भी। आपको ऐसे याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाता हूँ, ठीक है बच्चों। अपन क्या करते थे 9th क्लास में, ध्यान करना थोड़ा सा, ये एक फिगर बनाया, ये सेंटर होता था। अब मैंने क्या किया, एक यहाँ से ना एक कॉर्ड ड्रॉ की। क्या ड्रॉ की बच्चों, कॉर्ड विद सेंटर। तो ये सेंटर के साथ कॉर्ड ड्रॉ की। तो याद करो बच्चों, ये वाला एंगल इसका ट्वाइस होता था, याद है कुछ क्या। अगर मैं इसको एंगल A बोल दूं, इसको B बोल दूं, तो एंगल B क्या होता था बच्चों, 2 टाइम्स एंगल A होता था। समझ रहे हैं, 2 टाइम्स एंगल A होता था, याद होगा। सेम वे में अगर मैं इस कॉर्ड को डायमीटर कर दूं, क्या कर दूं, जैसे कि मैंने यहाँ किया हुआ है, कहाँ पे, सॉरी यहाँ पर डायमीटर किया हुआ है, क्लियर। तो बच्चों यहाँ पर मुझे एक बात बताओ आप लोग, कहाँ पर, सर ये बताओ, चलो ये तो O है, ये वाला एंगल कितना फॉर्म होगा हमारे पास, ये तो O है हमारे पास, ये एंगल कितना फॉर्म होगा, सर ये 180 डिग्री फॉर्म होगा। और ये वाला एंगल जो हमारे पास सर्कमफेरेंस बन रहा है विद कॉमन कॉर्ड, ये कितना बनेगा, सर ये इसका हाफ एंगल बनेगा। एंगल कितना हो जाएगा, एंगल B/2 हाफ बनेगा। मीन्स ये 180 डिग्री है, तो एंगल B कितना हो गया, सर एंगल B हमारे पास कितना हो गया, सर एंगल B हो गया हमारे पास बच्चा पार्टी 90 डिग्री, अकॉर्डिंग टू दिस बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ 9th क्लास, क्लियर। और 10th क्लास में क्वेश्चन पूछा हुआ है CBSE ने, राइट। तो सर ये तो हमारे पास 90 डिग्री हो गया बच्चों। 90 + 50 सर 140। और ट्रायंगल ऑब्जर्व करो ABC, इस ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है प्यारे, सर 180 डिग्री। 140 माइनस कर दो, कितना हो गया, सर ये एंगल भी हमारे पास आ गया, कितना, सर 40 डिग्री आ गया। क्या सर, अगर ये 40 डिग्री आ गया, ध्यान से ऑब्जर्व करो, हमारे पास 80 क्या है, सर ये टेंजेंट है, और O क्या है, सेंटर है। OA लाइन से ये एंगल कितना होगा, सर ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो बच्चों ये 90 है, ये 40, तो ये कितना बचा, सर 50 डिग्री। ऐसा ऑप्शन है क्या, यस सर, ऑप्शन A इज ट्रू। बात समझ में आई प्यारे, कितने प्यार से आराम से तसल्ली से क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने, जस्ट ड्यू टू कॉन्सेप्ट, जस्ट ड्यू टू थ्योरी। और थ्योरी क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो क्वेश्चन हिलाना पॉसिबल नहीं है। और ये मैथ की बेसिक प्रॉपर्टी है, जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा मैथ, क्लियर। वीडियो पॉज करो, इसे नोट करो, उससे पहले लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब ध्यान से मत भूलना। कमेंट बॉक्स में आओ, डाउट है तो जहाँ तक हो जितना हो सके उतना शेयर कर दो बच्चों, प्लीज़, ठीक है। प्लीज़ वीडियो पॉज करके नोट करो जल्दी।
तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके सामने फिर बोर्ड पे गिवन है। अपने को क्या करना है, पहले वीडियो पॉज करनी है, खुद ट्राई करना है कि क्या आप इनको विदाउट मेरी हेल्प कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। ये आपको पहले ट्राई करना है, नहीं होगा तो मैं अवेलेबल हूँ। अगर आपको लगता है वीडियो पॉज करने के बाद आप नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें, राइट। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या गिवन है, ये सब आपके बोर्ड की प्रॉब्लम है। ये आपकी जो बोर्ड की प्रॉब्लम है ना बच्चों, ये हमको लैंग्वेज फॉर्म में गिवन है। किस फॉर्म में? लैंग्वेज फॉर्म में। मैंने इनको ना फिगर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? क्वेश्चन क्या बोलता है मैं समझाता हूँ। उसने कहा हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। क्या है बच्चों? 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सर्कल C1 एंड सर्कल C2। क्लियर है क्या? और उसने कहा जो सर्कल C1 है स्मॉल सर्कल, उसकी रेडियस हमारे पास 2.5 है। जो बिगर सर्कल है उसकी रेडियस हमारे पास 6.5 है। अब उसने कहा अपने को ना लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करनी है। क्या? AM, लेंथ ऑफ कॉर्ड। ये इस क्वेश्चन ने कहा। तो बच्चों देखो इसका सॉल्यूशन। अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हो, क्या करते हो बच्चों? सॉल्यूशन। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो। सर अगर ये मेरे पास सर्कल है तो मैं इसको क्या ज्वाइन कर सकता हूँ? जैसे ही बच्चों आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपको सब कुछ दिखने लग जाएगा। ये हमारे पास क्या है सर? ये OP क्या है सर? OP तो स्मॉल सर्कल की रेडियस है और वो कितनी है सर? 6.5। ठीक है। और बच्चों AO क्या है सर? AO है हमारे पास बिगर सर्कल की रेडियस, वो कितनी है? 6.5। क्लियर? बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो। AOP हमारे पास क्या बन गया सर? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से AP फाइंड कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, बहुत इजीली। क्यों? किस थ्योरम से सर? बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों देखो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने जा रहा हूँ, राइट। सपोज दैट ये है हमारे पास AP का होल स्क्वायर प्लस OP का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चों? AO का होल स्क्वायर। क्लियर? AP कितना है सर? वो निकालना है, एज इट छोड़ दो। OP बोलो सर। OP है हमारे पास 2.5 का होल स्क्वायर और सर ये है हमारे पास 6.5 का होल स्क्वायर। क्लियर? बच्चों आप इसको जब सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए सर? AP स्क्वायर। इसका कितना होगा बच्चों? 525 इंटू 6 7 42। ये आएगा माइनस 525.2 एंड 3 4 सॉरी 2 3 6। ये अब मैंने डायरेक्ट कैसे कर दिया? कुछ मत करना बच्चों। इस टाइप के स्क्वायर बहुत इजी होते हैं जिसका लास्ट में 5 होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। 5 का स्क्वायर सर 25, 6 में 1 ऐड करो 7, 7 इंटू 6 42। मतलब इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें मल्टीप्लाई कर दो। 5 का स्क्वायर 25, 2 का नेक्स्ट नंबर 3, तो 3 इंटू 2 6। क्लियर बच्चों? यहाँ सॉल्व करोगे आप लोग तो क्या आएगा? देखो ध्यान से। 25 खत्म, 42 माइनस 36 कितना आ गया बच्चों? ये 36 आ गया। तो AP का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास AP कितना आ गया सर? ये आ गया हमारे पास 6। कितना आ गया? 6 आ गया। और ध्यान हो अगर आप लोगों को, अगर मेरे पास AP 6 है और 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे एंड ये सेंटर लाइन ड्रॉ करने पर बच्चों ये जो P पॉइंट होगा, P पॉइंट हमारे पास क्या वर्क करेगा? P इज ए मिड पॉइंट। P क्या वर्क करता है? P इज ए मिड पॉइंट का काम करता है। और अगर जिस बच्चे को ये पॉइंट क्लियर नहीं है वो थ्योरी जाके देखो, प्रीवियस वीडियो देखो, वहाँ बहुत कुछ बताया गया है आप लोगों के लिए। सर्कल की जाओ बच्चों, प्रीवियस वीडियो देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 2 वीडियोस पड़ी हुई हैं बहुत डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ। क्लियर? अगर सर P मिड पॉइंट है मतलब AP एंड PM दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। मीन्स मुझे निकालना क्या है? यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बच्चों AP इक्वल टू क्या होगा? PM होगा। अगर AP इक्वल टू PM है बच्चों, AP की वैल्यू कितनी है? 6। मीन्स ये हमारे पास 6 के इक्वल होगा। क्लियर? निकालना क्या है सर? निकालना AM। बच्चों AM की वैल्यू क्या होगी सर? AP प्लस PM, इन दोनों का सम होगा AP प्लस PM, राइट। अब देखो बच्चों ये कितना है सर? 6। ये कितना है सर? 6। तो कितना आंसर आ गया बच्चों? 12 यूनिट। तो AM मतलब हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी आ गई सर? 12 यूनिट। टफ नहीं है, चीज़ें आसान है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा? हमारे पास ये क्वेश्चन फिगर में गिवन था, ये फिगर गिवन था, मतलब उसने कहा हमारे पास एक सर्कल है और उसको टच करके ना 3 लाइन पास कर रहे हैं जिनसे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। क्लियर बच्चों?
अब उसने कहा ए बी की वैल्यू 12 है, बी सी की 8 है, ए सी की 10 है। क्लियर। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, पहले तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, अगर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, राइट। तो बच्चों ए बी 12 है, ए बी को मैं क्या ले सकता हूँ, ए डी, सर ए डी प्लस डी एम, सॉरी डी बी इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। बच्चों बी सी को मैं क्या ले सकता हूँ, सर बी सी को बी ई प्लस ई सी इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। सेम वे में ए सी को बच्चों मैं क्या ले सकता हूँ, सर ए एफ प्लस एफ सी इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 3। अब सर मुझे को यहाँ से निकालनी है ए डी निकालना है, बी ई निकालना है और सी एफ निकालना है। हाउ इज दिस पॉसिबल, सी एफ निकालना है, कैसे पॉसिबल होगा। जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए कभी ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं है, और जिसने भरत सर के प्रीवियस लेक्चर देखे हैं उसके लिए बहुत आसान है, चीज़ें ईजी हैं। देखो बच्चों, मैंने वहाँ बताया था आप लोगों को कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट है हमारे पास और यहाँ से 2 टेंजेंट बनेगी तो इनकी लेंथ आपस में क्या होती है, सर इक्वल। सेम वे में देखो, ये सी भी एक्सटर्नल पॉइंट और ये हमारे पास क्या टेंजेंट है, तो ये लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल। सेम वे में सर ये लेंथ भी आपस में क्या होगी, इक्वल। मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 की हेल्प से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या ए डी प्लस डी बी छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 2 में आ जाओ, ए डी एंड ए एफ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए एफ की प्लेस पे क्या मैं ए डी पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो सर। तो कर दिया बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 की बात कर रहा हूँ बच्चों में, राइट। तो ए एफ की प्लेस पे ए डी पुट कर दिया, तो सर ए डी प्लस एफ सी इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 4। सेम वे में बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में आ जाओ, बी ई एंड ई सी। बच्चों बी ई की प्लेस पे क्या मैं डी बी पुट कर सकता हूँ, बोलो। बी ई किसके इक्वल है, डी बी के। तो बच्चों मैं बी ई की प्लेस पे क्या बी डी या डी बी कुछ बोलो, बिल्कुल कर सकते हो सर। इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प ले रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ मैंने पुट कर दिया डी बी, तो ये हो गया हमारे पास डी बी प्लस ई सी इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर। अब बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व अगर आप लोग करते हैं, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करने जा रहा हूँ, सॉरी 4 को। इक्वेशन 1 में से -4 कर रहा हूँ। क्लियर है क्या, सारा खेल इक्वेशन का है। देखो तो बच्चों ये ए डी में से ए डी क्या हुआ, कैंसिल आउट, तो डी बी माइनस एफ सी बचेगा। मीन्स डी बी माइनस एफ सी इक्वल टू हमारे पास कितना होगा बच्चों, 12 माइनस 10, सॉरी डी बी हमें 4 किया ना, हाँ 4, तो ए डी से ए डी खत्म, डी बी माइनस एफ सी 12 माइनस 10 2। ठीक है बच्चे बाड़ी। उसके बाद ध्यान से ऑब्जर्व करो इक्वेशन नंबर 5। और ये बताओ बच्चों ई सी एंड एफ सी आपस में क्या होंगे, सर ये भी इक्वल होंगे। ई सी और एफ सी आपस में इक्वल हैं, तो क्या मैं यहाँ से ई सी की प्लेस पे एफ सी पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं सर। मतलब डी बी माइनस एफ सी ये प्लस है ना, प्लस एफ सी इक्वल टू बच्चों 8। दोनों क्या करोगे सर, दोनों को ऐड कर दो, हमें दिख रहा है हमें सर एफ सी से एफ सी कैंसिल आउट, तो ये 2 टाइम्स डी बी इक्वल टू कितना हो गया सर, ये हो गया 10। मतलब यहाँ से मेरे पास डी बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा पार्टी, सर ये आ गई 5। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई 5 डी बी। अगर डी बी बच्चों 5 आ गई तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ए डी मेरे पास कितना आएगा सर, इक्वेशन 1 में पुट करते ही इक्वेशन 1 की हेल्प से मेरे पास ए डी कितना आ जाएगा बच्चों बताओ। डी बी यहाँ पुट करोगे तो बच्चों 12 माइनस 5 7 आ जाएगा हमारे पास, राइट। ए डी आ गया, ए डी 7 है, बी ई ए डी आ गया और बी ई निकालना है बच्चों, राइट। तो बी ई कहाँ से मिलेगा सर, बी के लिए मैं क्या करूँगा, बी ई के लिए बी ई किसके इक्वल है सर, बी ई बी डी के इक्वल है ना बच्चों। तो बी ई अगर बी डी के इक्वल है या डी बी बोल दो, तो यही हमारे पास क्या है, हमारे पास बी ई कितना आ गया सर 5 आ गया यहाँ से, राइट। अब निकालना क्या है बच्चों में, हमारे पास ए डी हो गया, बी ई सी एफ किसके इक्वल है, ई सी के।
EC के। तो बच्चों CF निकालने के लिए क्या मैं AD की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दूं? यस सर। तो बच्चों जैसे आप AD की वैल्यू 7 में पुट करोगे, या सॉरी इसमें इक्वेशन नंबर 4 में पुट करोगे 7, 10 - 7 3, तो हमारे पास FC आ गया। कितना आ गया सर? 3 आ गया। क्या सारे सॉल्यूशन आ गए हमारे पास? सारा जो खेल है ना दिमाग का है, और वो आपके पास बखूबी है, मुझे पता है, राइट। उसका यूज़ करो। और सेम कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आस्किंग हुआ है। इसका आंसर आपको विद ब्यूटीफुल स्माइल यहाँ लीव करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। समझ गए ना? ध्यान से लीव करना है, BC फाइंड करना है। ये थोड़ा टफ था हल्का सा, क्योंकि बच्चों को अगर कॉन्सेप्ट पता थे तो कर सकता था। सेम कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन है, ये इजी है, इसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, नहीं सोचना है कि कौन सी इक्वेशन कौन सा कहाँ माइनस करना है, कहाँ प्लस करना है। क्लियर है बच्चों? अब इसमें 2 क्वेश्चन और मैं कोशिश करूँगा, लेता हूँ फटाफट, एंड देन हम वीडियो करेंगे एंड। उससे पहले आप क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वीडियो पॉज करके नोट करना है। फटाफट करो, जल्दी फास्ट। प्लीज़ बच्चों वापस आओ फटाफट। आप लोगों ने नोट कर लिया, मुझे पता है। यहाँ 2 क्वेश्चन आपके सामने और गिवन है। थोड़ी सी ये कॉन्सेप्ट 9th क्लास के बेस्ड होगा, ठीक है? ये 10th क्लास से बेस्ड है। देख रहे हैं आप लोग, जो हमारे पास बोर्ड होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे यूज़ करवाता है, क्योंकि वो उम्मीद करता है कि आपको 2 + 2 = 4 पता होगा। क्लियर है? तो वो इसका खेल खेलता है। तो सर इसमें अपने को ये प्रूफ करना है T1 एंड T2 दोनों टेंजेंट आपस में क्या हुई? पैरेलल हो गई। क्या हो गई? पैरेलल। बच्चों अगर ये 2 टेंजेंट हैं, मैं इसका अगर प्रूफ स्टार्ट करता हूँ, अगर ये दोनों टेंजेंट हैं, तो बच्चों ध्यान देना आप लोग प्लीज़। मैं अगर इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूँ, ये दोनों अगर टेंजेंट हैं, राइट। ये मेरे पास कौन सी टेंजेंट है? ये T2 है, और ये टेंजेंट है बच्चों मेरे पास, सर ये है हमारे पास T1 टेंजेंट। अगर बच्चा पार्टी में इसका सेंटर O ऐड कर लूँ, जैसा कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो बच्चों यहाँ से सेंटर से यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ टेंजेंट के ऊपर, तो ये क्या बनाता है? 90 डिग्री। ये क्या बनाता है? 90 डिग्री। क्लियर? अगर ध्यान से आप लोग ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, मैं नेमिंग कर देंगे इसकी, कर दो सर। ये A B टेंजेंट है, इसका नाम P दे दो। ये मेरे पास C D टेंजेंट है, इसका नाम Q दे दो। ठीक है बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करो। एंगल PQC, एंगल PQC कितना है? सर 90 डिग्री है हमारे पास। बच्चों एंगल PQC 90 है। सेम वे में एंगल QPB, एंगल QPB ये भी कितना है? सर ये भी 90 डिग्री है। बच्चों क्या मैं इन दोनों की हेल्प से बोल सकता हूँ क्या? एंगल PQC इक्वल टू एंगल QPB। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर सर दोनों एंगल आपस में इक्वल कर दिए, मतलब ये एंगल आपने क्या प्रूफ कर दिए? सर आपने ये प्रूफ कर दिए कि अगर 2 लाइन है हमारे पास, और अगर QP एक ट्रांसवर्सल का काम करेगी, जो कि कर रही है, और इनके दोनों एंगल ये आपस में इक्वल आ जाते हैं, मतलब आपने ये प्रूफ कर दिया दोनों ही एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। और 2 एंगल अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, यानी कि ट्रांसवर्सल के दोनों अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, तो लाइंस आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होंगी बच्चों। ठीक है, हैंस एंगल PQC एंड एंगल QPB आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि T1 पैरेलल टू टेंजेंट T2 होगी, हैंस टेंजेंट T1 पैरेलल टू टेंजेंट T2। फर्स्ट क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है आप लोगों के लिए, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो। कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कॉम्प्लिकेटेड होगा ही होगा भैया, मैथ मतलब कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चा पार्टी, बट डोंट टेक टेंशन, बिलीव मीन्स भरत सर, सब होगा। अभी देखो बच्चों, जब हम लोगों ने थ्योरम प्रूफ की थी तो मैंने आपको ये बताया था बच्चों कि ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल होता है बाय CPCT। क्लियर? और अगर मेरे पास O हमारे पास सेंटर है, चलो मैं डायग्राम अलग बनाते हैं, इसका डायग्राम अलग बनाते हैं, राइट। समझने में दिक्कत नहीं आएगी, वरना प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी सी।
ये डायग्राम है बच्चों, राइट। ये मान लो आप ड्रॉ भी नहीं कर रहे तब भी काम चल जाएगा। ये हमारे पास पॉइंट O है, राइट। और मैं अगर इसको ज्वाइन कर दूं जैसा कि इसने किया है और यहाँ से आप ड्रॉ कर दो ये, ठीक है बच्चों। ये मेरे पास B है, ये A है, ये C है, ये हमारे पास जो कुछ भी है ये ऐसा कुछ है, राइट। अब आप लोग बहुत ध्यान से ऑब्जर्व अगर करते हो, बहुत ध्यान से, तो बच्चों ये हमारे पास क्या फॉर्म होगा सर, ये 90 डिग्री फॉर्म होता है, क्लियर। ये भी हमारे पास क्या फॉर्म होगा सर, ये भी 90 डिग्री फॉर्म होता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसकी नीड नहीं है। और ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसकी नीड नहीं है, क्योंकि हमें एंगल में रिलेशन पूछ रहा है। तो बच्चों अगर ये 90 डिग्री होता है तो ध्यान दो बच्चों, आप इसको आपने M बोला है, आप ध्यान दो, एंगल BAM या MAB, एंगल BAM प्लस ये तो 90 है, तो इसका और इसका सम कितना होगा सर, 90 डिग्री होगा। एंगल ABM, इनका सम बच्चों 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। सेम वे में ऑब्जर्व करो इन ट्राइंगल, हमने किस ट्राइंगल बात की है, हमने बात की है इन ट्राइंगल ABM में, राइट। अब बात कर रहा हूं मैं इन ट्राइंगल ABO में, ABO में बच्चों, राइट। अगर ये 90 डिग्री बनता है, ये अगर 90 डिग्री फॉर्म होता है बच्चों, तो ये बताओ एंगल ABM प्लस एंगल OBM ये कितना होगा सर, ये हमारे पास 90 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर 2। मतलब मैंने कहा ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और हमें फॉर्म जो करना है वो ये वाला एंगल चाहिए, मतलब कि एंगल OBC और OBM ही क्या है हमारे पास, OBC है, राइट बच्चों। ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसके पास 90 रुपीज़, इसके पास 90 रुपीज़, दोनों आपस में क्या होंगे सर, इक्वल होंगे। तो क्या मैं माइनस कर दूं, यस सर कर दो माइनस, कर दो माइनस। जैसे बच्चे आपने माइनस किया इक्वेशन 1 और 2 को, देखो ध्यान से, एंगल ABM प्लस का है, एंगल ABM माइनस का है, ठीक है बच्चों। तो ये और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एंगल BAM बचा हमारे पास प्लस, सॉरी नॉट प्लस, ये माइनस आएगा बच्चों, साइन चेंज हो गया ना, तो माइनस एंगल OBM बचा, इक्वल टू 0। मतलब दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, एंगल BAM इक्वल टू एंगल OBM को क्या लिख सकते हैं, एंगल OBC। क्लियर। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए बच्चों, ध्यान से ऑब्जर्व करें, ठीक है। मतलब मैंने ये प्रूव कर दिया, ये वाला एंगल इक्वल टू क्या होगा, ये वाला एंगल होगा। और ये दोनों आपस में क्या है सर, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, मीन्स एंगल BAC, इसको आप क्या लिख सकते हो, सम ऑफ एंगल दिस एंड सम ऑफ एंगल दिस। मतलब एंगल CAO प्लस एंगल BAO। क्लियर। एंगल CAO प्लस एंगल BAO, ठीक है क्या, हमने सही किया ना। BAO बोलो या फिर BAM बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। और दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो मतलब एंगल BAC क्या होगा बच्चों हमारे पास, 2 टाइम्स एंगल BAO होगा। क्लियर है। और BAO किसके इक्वल है, BAO बोलो या BAM बोलो, OBC इक्वल है। तो मतलब बच्चों एंगल BAC इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स एंगल OBC, एंगल 2 टाइम्स एंगल OBC। तो बच्चा पार्टी, क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल OBC इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल BAC। और BAC हमारे पास क्या है सर, BAC हमारे पास क्या है, एंगल OBC इक्वल टू एंगल A/2। क्या हुआ बच्चों, हैंड्स प्रूफ। कोई दिक्कत। अगर इतना समझ में आ गया आपको, तो बच्चों एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन एग्जाम में आस्किंग है, बोर्ड एग्जाम में, राइट। मैंने अभी तो प्रूफ करवाया है, लेकिन एग्जाम में सीधा आपसे पूछा गया था, उसने वैल्यू दी थी। ये हमारे पास कुछ भी गिवन होगा, राइट। ये मान लो ये A है,
BCOM, राइट। उसने कहा मेरे पास ना एंगल B है बच्चों, एंगल B है मेरे पास 60 डिग्री। तो बताओ एंगल AOC क्या हुआ। मतलब उसने ये कंप्लीट एंगल आपको दिया हुआ है, उसने पूछा ये वाला एंगल क्या हुआ। सर अभी तो आपने बताया है, वैसे तो अभी तो आपने बताया, हिंट मैंने कर दिया, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लीव कर दो। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। जितने क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लीव किए हैं कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर उनके आंसर बताना बहुत ध्यान से, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब विद कमेंट, बेल आइकन दबाना मत भूलना। जल्दी मुलाकात होगी आपसे। राधे राधे प्यारे बच्चों।